आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा। 32,893 फर्जी आवेदन और 5,095 दोहरा लाभ लेने वाले लाभुक चिन्हित। मैया सम्मान योजना में लगातार फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है। राज्य में अब तक 32,893 फर्जी आवेदन सामने आए हैं जिन्हें रद्द किया जाएगा। इसके अलावा 5,095 ऐसे मामले मिले हैं जिनमें लाभुकों ने दोहरा लाभ उठाया है। जांच के दौरान कई अपात्र लाभुकों के नाम पर फर्जी तरीके से आवेदन किए गए थे और कुछ लोग सर्वजन पेंशन योजना और मैया योजना दोनों का लाभ उठा रहे थे। बोकारो में एक युवक को फर्जी आवेदन के जरिए मैया योजना का पैसा लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं कई जिलों में फर्जी आवेदन और गड़बड़ी के मामले का खुलासा हुआ है। सरकार ने सभी मामलों की जांच तेज कर दी है और आगे की कार्रवाई की योजना बनाई है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। 1000 पीएचसी, रिम्स 2 और 6000 स्टाफ की होगी नियुक्ति। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगी जिनमें डेंटल डॉक्टरों की भी नियुक्ति होगी। इसके अलावा 6000 मेडिकल स्टाफ भी भर्ती किए जाएंगे। मंत्री ने झांसा के राज्य स्तरीय सम्मेलन में डेंटल डॉक्टरों की समस्या को हल करने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी डॉक्टरों का सहयोग जरूरी है। रिम्स पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए जल्द ही झारखंड को रिम्स 2 की सौगात मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 14 जनवरी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने डॉक्टरों के सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का वादा किया और कहा कि राज्य में हर तीसरा व्यक्ति दांत की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन मात्र 240 डेंटल डॉक्टर हैं। सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड में कड़ाके की ठंड, अगले 1-2 दिनों में राहत की उम्मीद। झारखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड का सामना किया जा रहा है, जहां राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है। हालांकि कनकनी और शीतलहरी से कुछ राहत मिली है, जिससे शनिवार को ठंड का असर थोड़ा कम महसूस हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिनों तक ठंड में कुछ राहत मिलने की संभावना है, लेकिन रविवार को राज्य के पश्चिमी इलाके में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा और आंशिक बादल बनने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि 15 जनवरी तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरा रहेंगे। वहीं 14 जनवरी तक आंशिक रूप से बादल मंडराते रहेंगे और सुबह के समय धुंध का असर देखा जा सकता है। इसके बाद 15 जनवरी से मौसम साफ होने की संभावना है, जिससे तापमान फिर से 10 डिग्री से नीचे गिर सकता है। गुमला में सड़क के अभाव ने उजागर की गांव की बदहाली। झारखंड के गुमला जिले के बेंदवा कोना गांव से एक हृदय विदारक तस्वीर सामने आई है, जिसमें प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को बांस में टांगकर मुख्य सड़क तक ले जाया गया। सड़क न होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी और प्रियंका सिंह को 3 किलोमीटर पगडंडी पर ले जाने के बाद अस्पताल भेजा गया। गांव के मुखिया बसु सोरेंग ने बताया कि यहाँ न बिजली है, न सड़क और न ही पानी की उचित व्यवस्था है। ग्रामीण चुआ का पानी पीने को मजबूर है। नेता चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन गांव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। यह घटना ग्रामीण इलाकों में आधारभूत सुविधाओं की कमी की ओर इशारा करती है, जो आज भी विकास से कोसों दूर है। रांची ट्रैफिक पुलिस की नई पहल, शिकायतों के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी। रांची में ट्रैफिक पुलिस के व्यवहार और समस्याओं को लेकर ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बड़ा कदम उठाते हुए एक व्हाट्सएप नंबर 8987790601 जारी किया है। इस नंबर पर लोग ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार या पैसा मांगने जैसी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के साथ फोटो भी भेजने की सुविधा है। एसपी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ट्रैफिक पुलिस की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाना और नागरिकों को समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराना है। इससे न केवल ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। धनबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत, स्थानीय लोगों में आक्रोश। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में पाथुरिया के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने 27 वर्षीय पेंटर दीनबंधु कुमार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दीनबंधु मोटरसाइकिल से धनबाद जा रहे थे और हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन ट्रेलर का चक्का सिर पर चढ़ जाने से वह बुरी तरह कुचल गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रख प्रदर्शन किया और सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। गोविंदपुर थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और दोषी चालक की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। स्थानीय लोग तेज रफ्तार वाहनों और सड़क निर्माण की खामियां को लगातार दुर्घटनाओं का कारण मानते हुए इन समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। पाकुड़ में खनन राजस्व बढ़ाने और अवैध खनन रोकने की तैयारी।
पाकुड़ जिले में पत्थर और कोयला खनन से राजस्व वसूली को मजबूत करने और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नए साल में खनन पदाधिकारियों को सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। DGMS दिशा निर्देश के तहत मजदूरों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ब्लास्टिंग प्रक्रिया, वृक्षारोपण और धूल नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। JSSC CGL पेपर लीक मामले की जांच में तेजी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के CGL पेपर लीक मामले की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। DGP अनुराग गुप्ता की निगरानी में CID को 40 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, जिनमें WhatsApp चैट, फोटो और वीडियो शामिल है। CID ने रातू थाने में दर्ज शिकायत को टेक ओवर कर नई FIR भी दर्ज की है। जांच के दौरान 5 मोबाइल फोन भी मिले हैं, जिनकी FSL जांच की जाएगी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, दिल्ली और काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी मिली है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। धनबाद के कार्मेल स्कूल में शर्ट उतरवाने के मामले में गंभीर जांच शुरू। धनबाद के डिगवाडी स्थित कार्मेल स्कूल में 10वीं की छात्राओं के पेन डे पर शर्ट उतरवाने के मामले को लेकर जांच तेज हो गई है। 20 से 25 छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंची और DC माधवी मिश्रा से अपनी शिकायत की। DC ने तत्काल एक टीम भेजी, जिसमें SDM राजेश कुमार भी शामिल थे। सोमवार को स्कूल के CCTV फुटेज की जांच की जाएगी। छात्राओं ने बताया कि 9 जनवरी को पेन डे पर पुरुष शिक्षकों के सामने उनकी शर्ट उतरवाई गई और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से की गई है। इटखोरी में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन शुरू। चतरा के इटखोरी प्रखंड सभागार में शनिवार को मैया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन और अनुश्रवण पर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता BDO सोमनाथ बांकीरा ने की। बैठक में बताया गया कि अब तक 1,95,027 लाभुकों को योजना के तहत स्वीकृति मिली है, लेकिन कई अयोग्य लाभुकों को आच्छादन हुआ है, जबकि योग्य लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। योजना के लाभ के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और आयकर अदा करने वाले परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बैठक में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता की शर्तों को स्पष्ट किया गया और विभागीय संकल्प के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के समय में बदलाव, कई ट्रेनें रद्द। रांची से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस आज शाम 5:15 के बजाय रात 8:45 को खुलेगी। लिंक रेक के देरी के कारण समय में यह बदलाव किया गया है। इसके अलावा रांची रेल मंडल ने महीने के अंत में 4 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है, जिनमें आनंद विहार रांची संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 29 जनवरी को, रांची आनंद विहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 30 जनवरी को, रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 29 जनवरी को और नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस 31 जनवरी को रद्द रहेंगी। यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। गुमला में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। गुमला में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें 155 वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया गया। अभियान में हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर चर्चा की गई और गुड समारिटन योजना की जानकारी दी गई, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर 2,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। हिट एंड रन मामले में गंभीर चोटों पर 50,000 रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा प्रबंधन और पुलिस बल शामिल थे। लोहरदगा मुखिया संघ ने अवैध बालू उठाव और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। लोहरदगा जिला मुखिया संघ ने अवैध बालू उठाव और खनन के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद स्थानीय पुलिस प्रशासन और बालू माफिया की मिलीभगत से पंचायतों में मनमानी तरीके से अवैध वसूली हो रही है और आधी रात में बालू उठाव किया जा रहा है। इससे पंचायत के विकास में नुकसान हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। मुखिया संघ ने क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन की मनमानी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। रांची रेलवे स्टेशन से रिंग रोड जोड़ने के लिए स्मार्ट रोड। रांची रेलवे स्टेशन से रिंग रोड टू पुधानो को जोड़ने के लिए स्मार्ट रोड बनाने की योजना है। यह सड़क रेलवे स्टेशन की दूसरी ओर से शुरू होकर घाघरा होते हुए रिंग रोड से जुड़ेगी। इसमें साइकिल पथ, पैदल चलने के लिए जगह, चौड़ी सड़क, स्ट्रीट लाइट्स और सोलर पैनल से बिजली आपूर्ति की सुविधा होगी। करीब 10 किलोमीटर लंबी यह सड़क रेलवे स्टेशन से यात्रियों के लिए रिंग रोड और एयरपोर्ट तक जाने में सहूलियत प्रदान करेगी। झारखंड के 4 युवकों ने इलेक्ट्रिक रेट्रोफिट ऑटो प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। झारखंड के 4 युवा एक अभिनव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत डीजल और पेट्रोल ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदला जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम इलेक्ट्रो मोशन ई इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड रखा गया है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 3.4 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। इस रकम से 100 इलेक्ट्रिक रेट्रोफिट ऑटो तैयार किए जाएंगे। पुणे में इस प्रोजेक्ट के तहत 10 इलेक्ट्रिक रेट्रोफिट ऑटो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाए जा रहे हैं, जिसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। ऑटो चालकों को 60,000 रुपए का अनुदान मिलेगा, जिससे वे अपने पेट्रोल या डीजल ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदल सकेंगे। इसके अलावा ऑटो चालकों को 65% से अधिक लाभ और सस्ती किराए की सुविधा मिलेगी।
झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण का लक्ष्य। झारखंड सरकार ने आगामी 5 वर्षों में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत बागवानी सखी और ग्रामीण किसानों की सहायता से 3.96 लाख आम के पौधे प्रखंड स्तर पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा आम और अमरूद का मिक्स पौधा और आम अमरूद नींबू के संयोजन के पौधे भी लगाए जाएंगे। गैर मजरूआ भूमि में भी पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत 3.1 लाख बांस और 4.94 लाख हेक्टेयर भूमि में तसर की भी रोपण की जाएगी। इस कार्य के लिए मनरेगा योजना के तहत वित्तीय सहायता और बागवानी सखियों को भुगतान किया जाएगा। पौधारोपण की निगरानी ऑनलाइन तरीके से की जा रही है और अभियान के रूप में इसे पूरे जिले में लागू किया जा रहा है। रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का आगाज, कल्पना सोरेन करेंगी उद्घाटन। रांची के मोराबादी मैदान से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रविवार 12 जनवरी से महिला हॉकी इंडिया लीग का आगाज होने जा रहा है। इस लीग में 4 टीमें ओडिशा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स, दिल्ली सीजी पाइपर्स और जेएसडब्ल्यू सुरमा के बीच मुकाबले होंगे। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन गांडेय विधायक कल्पना सोरेन करेंगी और यह उद्घाटन समारोह शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जो लगभग 45 मिनट तक चलेगा। महिला एचआईएल का पहला मुकाबला रविवार रात 8:30 बजे दिल्ली और उड़ीसा के बीच होगा। इस लीग में झारखंड की 6 हॉकी खिलाड़ियां भी शामिल हैं, जिनमें सलीमा टेटे, निकी प्रधान, संगीता कुमारी, दीपिका सोरेन, ब्यूटी डुंगडुंग और विनिमा धान शामिल हैं। रांची में 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला, पुलिस कर रही है तलाश। रांची के हिंदपीढ़ी से एक सनसनीखेज अपहरण का मामला सामने आया है। शनिवार को 2 नाबालिग बहनें आधार कार्ड सही कराने के लिए घर से निकली थी, लेकिन घर लौटते समय ऑटो चालक उन्हें लेकर फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि दोनों बहनें ऑटो में सवार हो गई और रास्ते में संदेह होने पर उन्होंने अपने पिता को कॉल किया, लेकिन इसके बाद ऑटो चालक ने उनका फोन छीन लिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है और हिंदपीढ़ी, सदर थाना और खादगड़ा टीओपी की पुलिस टीम नाबालिग की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को ओरमांझी में दोनों लड़कियों की लोकेशन मिली है और वे वहां पहुंची, लेकिन रात तक लड़कियों की स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाई थी। बजट तैयारी, खान विभाग को छोड़कर किसी विभाग ने योजना मांग पत्र नहीं दिया। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 3 मार्च को पेश करने की तिथि तय की है। हालांकि बजट तैयार करने में तेजी नहीं आ पाई है। योजना विभाग से अब तक कई विभागों ने बजट प्रस्ताव नहीं भेजे, जिससे तैयारी में देरी हो रही है। सरकार ने जल्द ही सभी विभागों से प्रस्ताव भेजने की चेतावनी दी है। इसके अलावा 6 विभागों से पिछले बजट के लक्ष्यों की रिपोर्ट भी नहीं आई, जिसके कारण उन्हें नोटिस जारी किया। झारखंड में 728 पीएमएवाई लाभुकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज होंगे। रांची नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 728 लाभुकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किए जाएंगे। इन लाभुकों ने पहली किस्त के 45,000 रुपए प्राप्त तो किए, लेकिन मकान निर्माण में कोई प्रगति नहीं की। निगम ने कई नोटिस जारी किए थे, लेकिन निर्माण कार्य अधूरा रहा। अब सख्त कार्रवाई करते हुए सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीएमएवाई योजना के तहत अब तक 10,847 मकान तैयार हो चुके हैं। स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस का उत्सव। आज भारत के आध्यात्मिक गुरु और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि विवेकानंद ने भारत की समृद्ध संस्कृति को विश्व मंच पर पहुंचाया और युवा पीढ़ी को प्रेरणा दी। उन्होंने सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई देते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की अपील की। अलकायदा से जुड़ने के लिए 6 माह तक किया गया ब्रेन वॉश, शहबाज अंसारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने शनिवार को अलकायदा के संदिग्ध शहबाज अंसारी को दिल्ली ले गई। रांची में हुई पूछताछ में शहबाज ने अलकायदा मॉडल से जुड़ी अहम जानकारी दी, जिसमें उसने मजदूर वर्ग और कम पढ़े लिखे लोगों को ब्रेन वॉश कर उन्हें संगठन में शामिल करने की बात की। शहबाज की गिरफ्तारी शुक्रवार को लोहरदगा के सेन्हा से हुई थी। वह पेशे से राजमिस्त्री था और भिवाड़ी में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका था। फिलहाल शहबाज 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर है। झारखंड के 6 अधिकारी बने आईएएस, प्रमोशन की मंजूरी मिली। झारखंड के 6 अधिकारियों को गैर रासायनिक सेवा से आईएएस पद पर प्रमोट किया गया। इनमें महिला बाल विकास विभाग की सीडीपीओ के रूप में कार्यरत 3 महिला अधिकारियों के साथ साथ श्रम विभाग और ऊर्जा विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। इन अधिकारियों के नाम की सूची यूपीएससी को भेजी गई थी, जिनके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रमोशन की मंजूरी दी। अब कार्मिक विभाग ने इस पर कार्रवाई करते हुए केंद्र मंत्रालय को सूचित किया है और जनवरी के अंत तक अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इन अधिकारियों की पोस्टिंग के बाद उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। राज्यपाल गंगवार ने बच्चों को प्रेरित किया। संजय सेठ ने पेंटिंग पीएम मोदी को दिखाने का वादा किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने शनिवार को टेंडर हार्ट स्कूल तुपुदाना में आयोजित एग्जाम वॉरियर्स परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने फिल्म 3 इडियट्स का उदाहरण देते हुए कहा कि हम सभी में अपार क्षमताएं हैं,
जिन्हें पहचान कर निखारने की आवश्यकता है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि परीक्षा में तनाव मुक्त माहौल बनाना जरूरी है और प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग को वह पीएम मोदी के पास ले जाएंगे। इस दौरान स्कूल के चेयरमैन सुधीर तिवारी और अन्य शिक्षकों ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि हर हार एक सीख देती है। इस कार्यक्रम में शहर के 15 स्कूलों के 1000 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र पुरस्कार प्राप्त हुए। 5 वर्षों बाद 14 जनवरी को मनेगी मकर संक्रांति। इस वर्ष राज्य में 13 जनवरी को लोहड़ी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति धूमधाम से मनाए जाएंगे। इस बार मकर संक्रांति पर विशेष संयोग बनेगा और सुबह पुण्य काल में स्नान, पूजा और दान का आयोजन होगा। लोहड़ी पर अग्निदेव की पूजा होगी। त्योहारों की तैयारी में तिलकुट की दुकानों की सजावट देखी जा रही है, जहां तिल, चीनी, गुड़ और खोआ से तिलकुट तैयार किए जा रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ तिलकुट की बिक्री में भी तेजी आई है। वहीं बाजारों में तिलकुट की दुकानें सज गई हैं। ठंड के मौसम के साथ तिलकुट की बिक्री भी बढ़ने लगी है। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।